गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली जैसे कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन करना, हार्ट का बीट होना। सो नर्वस सिस्टम इज़ लाइक ए मास्टर ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? हार्मोन को सिक्रेट करना। बट जो नर्वस सिस्टम है वो क्विक एक्शन शो करता है, जल्दी रेस्पॉन्स करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो रेस्पॉन्स शो करता है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम सबसे क्विक एक्शन शो करता है देन अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है? द नर्वस सिस्टम इज ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, न्यूरॉन। सो नर्वस सिस्टम में आता है नर्व्स एंड नर्व सेल्स। सो नर्व सेल्स का दूसरा नाम है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी नर्वस सिस्टम के जितने फंक्शन है वो न्यूरॉन परफॉर्म करता है। इट मीन्स नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन से, और नर्व्स जो है वो भी न्यूरॉन से बनी है। अब इनका फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स का? दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो नर्व्स है या न्यूरॉन्स क्या करते हैं? पूरी बॉडी से मैसेज लेकर आते हैं। किसके थ्रू मैसेज आता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक मैसेज आता है। सो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उस मैसेज को रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्स शो करता है, एंड वही जो रिएक्शन है वो मैसेज के फार्म में ही वापस आता है। एंड जिस भी बॉडी पार्ट को ज़रूरत है या फिर जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होता है वहाँ पर जाकर एक्शन परफॉर्म होता है। सो नर्व्स का क्या काम है? मैसेज को लेके आना ब्रेन तक, एंड ब्रेन से मैसेज को लेकर जाना, और बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गर्म चीज़ को टच किया, तो गर्म चीज़ को टच करते ही न्यूरॉन्स या नर्व के थ्रू मैसेज आता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए। ब्रेन ने मैसेज वापस भेजा है स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए कि अपना हाथ पीछे करो क्योंकि वो गर्म चीज़ है। सो ये इस तरह से फंक्शन होता है, और बहुत ही जल्दी मैंने हाथ पीछे कर लिया। इट मीन्स नर्वस सिस्टम बहुत ही क्विक एक्शन शो करता है। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि सेंटर, इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा मास्टर है नर्वस सिस्टम का। सो सारी एक्टिविटी जो रिएक्ट करता है जो रिएक्ट करता है, मैसेज को इंटरप्रिटेट करता है, वो सब काम ब्रेन का है। ब्रेन ने मैसेज को रेस्पॉन्स करता है। ब्रेन किसके अंदर होता है? लाइज इन द स्कल। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फोरामेन मैग्नम। सो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों बोन के अंदर सुरक्षित है। ब्रेन जो है वो स्कल बोन के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड निकल कहाँ से रही है? ब्रेन जो स्कल के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है, या ओपनिंग बोलो उसको, जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। सो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इट मीन्स ब्रेन ही आगे एक्सटेंड होकर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी किससे कवर रहती है? एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर रहती है जिसको बोलते हैं मेनिंजीज। सो मेनिंजीज 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स है। इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि नर्व्स को या न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देता है। अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। इट कंसिस्ट्स ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड जो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें नर्व्स आती है। सो नर्व्स कहाँ से निकल रही है? ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन से नर्व्स निकलती है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन को क्रेनियम भी बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक है
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ANS भी बोलते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है या विसरा प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स, ये अपने आप फंक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट अपने आप, हार्ट का बीट होना, सांस लेना, ये सब इनवॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट है। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे कि मतलब ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर सडन स्ट्रेस। जैसे कि हमने सडनली आगे से शेर देख लिया या फिर एकदम से कोई डरावनी वाली चीज़ आगे आ गई, उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई एक रिएक्शन शो करेगा, मतलब हार्ट बीट को एकदम से बढ़ाएगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करेगा। फिर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये रेस्ट में काम करता है। रेस्ट में हमारी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, ताकि जब कोई सडन रिस्पॉन्स शो करना हो या कोई डरावनी सिचुएशन हो, फ्राइटेंड सिचुएशन हो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी को बचा के रखा है, तो उस टाइम वो उससे काम लेता है। अब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम या SNS। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे कि हमारे हाथ का उठना, चलना, फिरना, बोलना, ये सब हमारे अपने आप से हम कर रहे हैं। वॉलंटरी मूवमेंट को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। थैंक यू।